अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, मेरे भाई बहनों बेटियों, रमज़ान के बारे में मैं आप हज़रात के सामने फ़ज़ाइल भी बयान कर रहा हूँ, मसाइल भी बयान कर रहा हूँ। और ये मैं ख़ास तौर पर ये अशरा कि जिसको मग़फ़िरत का अशरा है, बख्शिश का अशरा है, और मैंने दरख्वास्त की थी कि मग़फ़िरत की दुआ मांगे, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। कुरान करीम में जगह जगह पर अल्लाह जल्ल शानहू ने यही फरमाया है कि अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे। इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। अल्लाह नाम है उस ज़ात का जो सारे के सारे गुनाहों को बख्शने वाली है। ये अब 10 दिन में से अब 17 रमज़ान जो है वो शुरू हो गया है। मैं आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि अब 2-3 दिन अल्लाह की बारगाह में सजदे में पढ़कर मग़फ़िरत की दुआएं मांग लें। फिर आइंदा साल तक ये मग़फ़िरत का अशरा हमें नहीं मिलेगा। 2 नफ़ल पढ़ें तो आप सजदे में चले जाएं। मैंने दरख्वास्त की थी कि सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला के बाद रुकू में ये पढ़ लिया करें, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली। तो मग़फ़िरत का अशरा है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में हमें हुक्म दिया है कि अपनी तस्बीहात पढ़ने के बाद ये दुआ मांगा करें। एक दुआ और भी या खुदा करे कि वो भी याद हो जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाह के बाद जब ये आयत आई फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, तो उसके बाद आपने रुकू और सजदे में हमेशा ये दुआ मांगी है तस्बीहात के बाद, वो भी सुन लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। आपको याद होगा कि मैंने आपको रिवायत सुनाई थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त बंदा सजदे में जाता है तो बिला तशबीह के यूँ समझे कि उसकी पेशानी अल्लाह के कदमों पर है। अल्लाह तो गोया देखने में तो ये इंसान एक ज़मीन पर फ़र्श पर सजदा कर रहा है, हकीकत के अंदर जो है वो अर्श मुअल्ला पर पहुंचा हुआ है। ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजदूर रहमतुल्लाह अलैह का फिर ये दाया फरमाने लगे, तसव्वुर अर्श पर है, वक्फ़ सजदा है जबी मेरी। जबी पेशानी को कहते हैं।
यानी जिस वक्त मेरी पेशानी सजदे में जाती है तो मेरा तसव्वुर फिर अर्श पर पहुंच जाता है। तसव्वुर अर्श पर है, वक्फ़ सजदा है जबी मेरी, मेरा फिर पूछना क्या आसमां मेरा ज़मीं मेरी। अंदाज़ा लगा, देखने में तो मैं यहाँ हूँ और मैं हकीकत में वहाँ पहुँचा हूँ अर्श मुअल्ला पर। इसीलिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात जब ये 5 नमाज़ें मिली तो फरमाया मोमिनीन की मेराज भी यही नमाज और यही सजदा है। हदीस के अल्फाज हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। तो हज़रात मोहतरम मेरी दरख्वास्त ये है कि मग़फ़िरत के अशर में, रुकू में, सजदे में नमाज तौबा पढ़ें तो जाकर अल्लाह से दुआ मांगते रहें, रब्बिग़फ़िरली। या मैंने ज़िक्र किया था कि आपने सूरह मोमिनून 18वां पारा आखिरी आयत है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अब हस्ब मामूल मैंने वादा किया था कि मैं आपको 40 सलातो सलाम सुनाऊँगा। मैंने 25 दरूद शरीफ और सलात पेश किए और हर एक का हवाला भी है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब 2 दिनों के अंदर अंदर ये व्हाट्सएप पर भी आ जाएगा, यूट्यूब पर भी आ जाएगा, तर्जमा भी आ जाएगा, सब हवाले आ जाएंगे, आप वहाँ से आसानी से पढ़ लेंगे। अब मैं आपके सामने सलाम के सीखे दरूद कहते मैंने पेश कर दिया है। अब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम करना का भी यानी अत्तहियात भी हमें सिखलाई है। अब वो सुन लीजिए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। आज मेरे मौजू में कुछ और भी बातें हैं जो मैं 17 रमज़ान के हवाले से बयान करूंगा, इसलिए मैं आज एक ही मसनून सलाम पर इक्तिफ़ा करता हूं। अब मैं आपके सामने 2 मौज़ूआत पर जिनका ताल्लुक़ 17 रमज़ान के साथ है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि मारकाए अव्वल, सबसे पहला जहाद जो है वो मैदान बदर में सन 2 हिजरी को हुआ है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से कमो बेश 110 किलोमीटर ये मैदान बदर है, वहाँ तशरीफ़ ले गए और इस ख़याल से गए कि अबू सुफियान का एक बड़ा तिजारती काफ़िला गुज़र रहा है और ये हमेशा तंग करते रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में पहुंचने के बाद भी इनकी यहूदियों से मिलकर बड़ी साजिशें हमले की होती रही हैं। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तिजारती काफ़िले पर हमने हमला करना है ताकि इनको फिर आइंदा जुर्रत ना हो हम पर हमला करने की। तो जिस पर ये चले हैं तो अबू सुफियान को जब ये मालूम हो गया कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबाए किराम को लेकर मैदान बदर में पहुंच गए हैं, उसने अपने जासूस भेजे हैं, मालूमात ली है। जब उसको यकीन हो गया तो उसने एक शख्स को भेजा कि फ़ौरन मक्का मुकरमा में जाओ और अबू जहल को जाकर ये इत्तला कर दो कि हम पर हमला के लिए मदीना मुनव्वरा से सैकड़ों सहाबा जो है वो मैदान बदर की तरफ रवाना हो गए। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, उस मैदान बदर के अंदर जो मारकाए अव्वल हुआ है उसके बारे में मैं आज सिर्फ़ इतनी बात अर्ज़ करूँगा कि इन बदरीयीन के बारे में कुरान और हदीस ने जितनी तारीफ़ें इनके बारे में की हैं, 4था पारा है, मैं इंशाअल्लाह आइंदा भी अर्ज़ करूँगा। आज मैं चंद आपको वो बिशारतें सुनाता हूँ जो बदरीयीन के बारे में कुरान और हदीस के अंदर आई हैं। बदरी सहाबा के बहुत फ़ज़ाइल हैं, बहुत फ़ज़ाइल हैं।
एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये पूछा कि ग़ज़वा-ए बदर में शरीक होने वालों को आप अपनों में से किस तबके के लोगों में शुमार करते हैं, क्या दर्जा देते हैं इन बदरीन को। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इन सब को अफजल, आला और सबसे बेहतर मुसलमान शुमार करते हैं। हज़रत जिब्राईल ने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए। फरमाया कि जो फरिश्ते इस मैदान बदर के अंदर अल्लाह ने भेजे थे, उन फरिश्तों की भी इज़्ज़त और इकराम आसमानों पर बदर की निस्बत से बहुत ज़्यादा हो गया। तो हज़रत जिब्राईल ने कहा, इसी तरह उन फरिश्तों का मकाम भी हमारे यहाँ बुलंद है जो ग़ज़वा-ए बदर में शरीक हुए थे। ये मैं बुखारी शरीफ का सबक आपको सुना रहा हूँ। ये बदरीन के बारे में एक और रिवायत सुन लीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक से फरमाया कि तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने अहले बदर की तरफ नज़र रहमत फरमाई और ये कह दिया कि जो चाहे करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत लिख दी है। यानी अल्लाह ने ऐसा दिल उनका बना दिया है, गुनाह का तो तसव्वुर भी नहीं है। अब ये जन्नतियों वाले काम करेंगे और अल्लाह ने इनके लिए जन्नत लिख दी है। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बदर में शरीक हुआ वो यकीन कर ले कि उसको जहन्नम की आग टच नहीं करेगी, वो कभी जहन्नम में नहीं जाए। ये बदरीन के फ़ज़ाइल है। अहले बदर की एक बड़ी फ़जीलत ये भी है कि अल्लाह ताला ने इनके अगले पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए थे। अहले बदर के फ़ज़ाइल में ये भी है कि जंग बदर में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नाज़िल किया और उन फ़रिश्तों ने अस्हाबे बदर के साथ मिलकर दुश्मनाने इस्लाम का मुकाबला किया है। और इसी जंग बदर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ जल्ल शानुहु की तरफ से ये इरशाद हुआ कि ये 1000 का लश्कर और सैकड़ों लोग उसमें मुसल्लह हैं और यहाँ से मदीना मुनव्वरा से जाने वाले लोगों में 2 घोड़े और 70 ऊँट हैं, चंद तलवारें हैं। तो फरमाया कि एक मट्टी लो और वो उन कुफ़ार की तरफ फेंक दो। तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मट्टी फेंकी तो जितने भी कुफ़ार थे सब की आँखों और मुंह के अंदर वो मट्टी अल्लाह ने पहुँचा दी। कुरान करीम गवाही दे रहा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मट्टी नहीं फेंकी है बल्कि अल्लाह ने इस मट्टी को लेकर उनकी आँखों तक पहुँचाया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही घबरा गए हैं और फिर जिस अंदाज़ के अंदर उनको शिकस्त हुई है। अबू जहल की गर्दन जिस अंदाज में उतारी गई है, जिसके बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस उम्मत का ये फ़िरऔन है। अल्लाहु अकबर। 13 साल मक्का मुकरमा में जिस अंदाज़ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम को इस ज़ालिम ने और इनके साथियों ने जो तकलीफ़ पहुंचाई है वो तारीख़ का अजीम हिस्सा है। बहरहाल मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों, अब मैं आपके सामने इंशाअल्लाह बरकत के लिए चंद नाम अस्माए बदरीयीन की तिलावत करूँगा, इसलिए कि हमने आखिर में जो दुआ मांगनी है, आप यकीन कर लें कि सारी दुनिया का इस पर इत्तेफाक है कि बदरीयीन के अस्मा के पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमा ले। ये है पाकीज़ा लोग। या अल्लाह हमें इन अस्माए बदरीयीन की कदर करने की भी तौफीक दे और इन नामों की तिलावत की भी तौफीक दे। अब मैं बरकत के लिए चूँकि 313 पढ़ूँगा तो फिर बहुत वक्त लग जाएगा, चंद नाम मैं बरकत के लिए पढ़ता हूँ ताकि आज हम जब उठे यहाँ से तो अपनी दुआओं को
अल्लाह से मंजूर करा के उठें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए। अब बदरीयीन के नाम में पढ़ता हूँ, बस सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहुर्मति सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मलाइकतिल बदरिय्यीन अलैहिमुस्सलाम व सय्यिदिना अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला व सय्यिदिना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला व सय्यिदिना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला व सय्यिदिना तलहा इब्न उबैदिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला व सय्यिदिना ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला व सय्यिदिना साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला व सय्यिदिना सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला व सय्यिदिना अबी उबैदा इब्न अल-जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम व अन जमी सहाबति अजमईन। ये वो 10 सहाबाए किराम के नाम पढ़े हैं जिनके बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी थी। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, ये मारका अव्वल मैदान बदर के अंदर जो अल्लाह ने फ़तह दी है, 70 बड़े बड़े कुफ़ार इसमें मारे गए हैं। 70 बड़े बड़े कुफ़ार कैदी बनाए गए हैं। तारीख़ इस्लाम का अज़ीम मारका है कि ये निहत्ते बेबस और बेकस मुसलमानों के लिए अल्लाह ने कैसी मदद की है। कुरान करीम में सूरह अनफ़ाल 9वें पारे में बड़ी तफसील से ज़िक्र आया है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने मेरी बारगाह के अंदर बड़ी लजाजत के साथ दुआ मांगी है। और यहाँ तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, अगर आज इस उम्मत को शिकस्त होती है और ये आज मार खाती है तो फिर तेरी दुनिया में नाम लेने वाला, इबादत करने वाला भी कोई नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। हक़ जल्ल शानुहु ने फ़रिश्ते भेजे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 फरिश्ते भेजे हैं। तो ये सारा का सारा शिकस्त जिसमें इन मुसलमानों ने भी शहादत ली है, चंद एक सहाबा भी शहीद हुए हैं, लेकिन हक़ जल्ल शानुहु ने ऐसी फ़तह अज़ीम अता फ़रमाई है कि तारीख़ के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैंने ज़िक्र किया है इन बदरीयीन के नाम की तिलावत की भी कितनी बरकत है। अल्लाह जल्ल शानुहु हमें अस्माए बदरीयीन की और जो कुरान व हदीस में इनके फ़ज़ाइल आए हैं, हमें उसकी भी कदर करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरी बात जो मैं आज आपको 17 रमज़ान के हवाले से बयान करना चाहता हूँ, मेरे भाई बहनों और बेटियों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात भी 17 रमज़ान को हुई है। और सूरह नूर की पहली आयतें सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा 10 आयतें इनकी शान में नाजिल हुई हैं। हज़रत आयशा फरमाती है, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती, मुझे ये तो यकीन था कि अल्लाह की तरफ से मेरी बारात आएगी, इसलिए कि मैं बेगुनाह हूँ, तोहमत लग रही है, लेकिन ये मेरे तसव्वुर में नहीं था कि मेरे बारे में कुरान करीम की 10 आयतें और क़यामत तक पढ़ी जाएंगी। अल्लाह अकबर। 10 आयतें नाजिल हुई हैं। आज मैं अर्ज़ करूँगा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस उम्मत पर बड़े एहसानात। सारी दुनिया में पढ़ने वाले तुलबाए हदीस जो हैं, वो जब तक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 2210 रिवायतें जो इन्होंने बराह रात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, ये सब उनका सदक़ा है जो सारी दुनिया के अंदर मदारस के अंदर वो रिवायतें पढ़ाई जा रही हैं।
मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, ज़रा तसव्वुर तो करें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना ताल्लुक़, जितनी मोहब्बत थी। मुझे एक रिवायत याद आई। एक मर्तबा हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे ज़्यादा किसको महबूब रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा को। अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों की निस्बत सवाल है। फरमाया कि आयशा के अब्बू यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मेरे सबसे ज़्यादा महबूब है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बहुत बहुत बड़े एहसानात हैं। मैं कहता हूँ कि सहाबा किराम को जब भी किसी मसले के अंदर इश्काल पैदा हुआ, फ़ौरन आस्ताना आलिया पर गए हैं, पर्दे में बैठे हैं और वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद थी, वो रिवायतें सहाबा उनसे सुनते थे। अल्लाह जल्ल शानुहु उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह जल्ल शानुहु हमें भी इन सहाबा किराम की और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कदर करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों में अब फिर रमज़ान के बारे में भरा बैठा हूँ। मग़फ़िरत का आशा जिस तेज़ी से साथ जा रहा है, मैं क्या करूँ, इन सारी बातों के बावजूद दुनिया भर में प्रोग्राम देखे जा रहे हैं। इस कदर दुआएं मुझे भी मिल रही हैं, सिटी 42 वालों को मिल रही हैं, इनके चैनल वालों को मिल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे दुख उस वक्त होता है कि जहाँ एक तरफ ये दरस चल रहा होता है और दूसरी तरफ गफलत और खुदा की नाफरमानी की चीज़ें भी जमा हो रही हैं। ये मंज़र इस कदर मुझे तकलीफ़ देता है जिस पर ये बातें सामने आती हैं। मैं अपनी तमाम भाई बहनों बेटियों को खुदा का वास्ता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर मिन्नत और लजासत से कहता हूँ कि ये मग़फ़िरत के अय्याम फिर पता नहीं ज़िंदगी में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इनकी कदर करें और फिर अपनी मग़फ़िरत और बख्शी का सामान पैदा कर लें। अल्लाह जल्ल शानु हमें इन मग़फ़िरत के अय्याम की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम में जगह जगह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मग़फ़िरत मांगो, बख्शिश मांगो, गुनाहों से मुआफ़ी मांगो, मेरे दरबार के अंदर आ जाओ, मैं सारे के सारे गुनाहों को महव कर दूँगा, मिटा दूँगा। ये अल्लाह ने हमें बख्शिश का, मग़फ़िरत का आशा अता फ़रमाया। या अल्लाह हमें कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अब मैं रमज़ान के फ़ज़ाइल में एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, ये सुन लीजिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, फिर उनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं। ये है रमज़ान। अल्लाह वो किस कदर रब्बुल आलमीन आसमाने दुनिया पर आकर ये हमसे ये कह रहे हैं, कोई सवाल करने वाला है, कोई गुनाहों की माफ़ी चाहने वाला है, किसी की कोई हाजत है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे दरबार में आओ। मेरी तो शान ये है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे दरबार में आओ, दुआ मांगो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लूँगा। मुझे सफ़ा मरवा की एक दुआ याद आ गई, उसमें इसी हायत का हवाला देकर ये कहा गया कि या अल्लाह आपने फरमाया है और कायनात में आपसे बढ़कर कोई सच्चा नहीं, वक़ौलुकल हक़, आपका कलाम 100% सच्चा है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। ये मैं सफ़ा मरवा की दुआ का खुलासा बयान कर, ये आयत पढ़कर वो कहते हैं कि या अल्लाह जब आपका वादा है, हम सफ़ा मरवा में अपना तवाफ़ में चल रहे हैं, हम दरख्वास्त करते हैं कि या अल्लाह हमने अपनी अपनी हाजतें ज़रूरतें आपकी बारगाह में पेश कर दी हैं,
हमारी ड्यूटी आपने ये लगाई थी, मुझसे मांगो मुझसे मांगो, या अल्लाह हमने मांग लिया, अब आप भी अपना वादा पूरा फरमाएं कि आपने भी तो फरमाया है मैं दुआ को कबूल करूँगा। ये जुमला ऐसा मेरे दिल पर जुड़ा है कि रब्बुल आलमीन की रहमत को खींचने के लिए ये अजीब जुमला है। बहरहाल ये रिवायत सुन लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, फिर उनमें कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता यहाँ तक कि रमज़ान की आखिरी रात हो जाती है, और कोई ईमानदार बंदा ऐसा नहीं जो इन रातों में से किसी रात में नमाज पढ़े मगर अल्लाह ताला हर सजदे के इवज़, अल्लाह जी हमें ईमान कामिल अता, हर सजदे के इबद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे 1500 नेकियां अल्लाह जल्ल शानुहु लिख दे, एक सजदा 1500 नेकियां लिख देते हैं। और फिर ये फरमाया और उसके लिए जन्नत में एक घर सुर्ख याकूत का, अल्लाह चमकता हुआ जन्नत में घर जिसके 60,000 दरवाजे होंगे। आए मेरे अल्लाह, ऐसे नहीं फरमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत नाम है उस जगह का जो ना किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी तसव्वुर के अंदर भी जन्नत का वो नक्शा आ सकता है जो अल्लाह जल्ल शानु ईमान की बरकत से अहले ईमान को अता फरमाएंगे। 60,000 जिसके गेट और दरवाज़े होंगे और उसके लिए जन्नत में घर सुर्ख याकूत से होगा और जिसके 60,000 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े के मुतल्लिक़ एक महल सोने का होगा जो सुर्ख याकूत से आरास्ता होगा। ये मैं हदीस का तर्जमा सुना रहा हूँ। फिर जब रमज़ान के पहले दिन का रोज़ा रखता है तो उसके सारे के सारे गुज़िश्ता गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनको अल्लाह जल्ल शानु रोज़े की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत रोज़ा रख रहे हैं, तकलीफ़ में भी हैं, बीमार, इतनी बड़ी नेमत के एक रोज़ा रखे और सारे गुनाह अल्लाह जल्ल शानु जो गुज़िश्ता रमज़ान से लेकर अब तक हुए सारे के सारे, और इसी तरह हर रोज़ सुबह की नमाज से लेकर आफ़ताब के ग़ुरूब तक अल्लाह 70,000 फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। ये है मग़फ़िरत का अशरा। ये है मेरा मौजू आज का कि रब्बुल आलमीन 70,000 फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाते हैं, मग़फ़िरत मांगो, बख्शिश मांगो इन रोज़ेदारों के लिए। और ये जितनी नमाज़ें रमज़ान के महीने में पढ़ेगा, खा दिन को खा रात को, हर सजदे के इवज़, हर सजदे के बदले में एक दरख्त मिलेगा जिसके साए में सवार 500 साल तक सफ़र करते रहेंगे। तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसे दरख्त का, ऐसी जन्नत का, ऐसे 60,000 दरवाज़ों का। और ये मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत सुना रहा हूँ, हवाला मेरे ज़िम्मे है, मैं जिसे अगर कोई भी पूछेगा तो मैं ज़िक्र कर दूँगा। बहरहाल मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, ये कीमती लम्हा, ये मग़फ़िरत का अशरा जिसमें अब सिर्फ थोड़ा सा वक्त रह गया, जितना भी वक्त लगता मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, ये 2 रकात तौबा पढ़नी है मग़फ़िरत के लिए, ये सजदे में पढ़कर दुआ मांगनी है रब्बिग़फ़िरली मग़फ़िरत के लिए, ये रुकू में दुआ मांगनी है मग़फ़िरत के लिए। कुरान करीम ने कई मकामात पर ये ज़िक्र किया है, दुआएं मांगो अल्लाह बड़ा बख्शे, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। कहीं ये फरमाया नब्बे इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, मेरे बंदों को बतला दो कि मैं तुम्हारा रब और खालिक हूँ, मेरा तो नाम ही गफ़ूरुर रहीम है, मैं बहुत बख्शने वाला हूँ, बहुत रहम करने वाला हूँ। मैंने कल आयत पढ़ी थी, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, रब्बुल आलमीन की शान ये है कि सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, बख्शिश फरमाते हैं, और उनका नाम गफ़ूरुर रहीम है। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब मेरा जी ये चाह रहा है कि मैं आपके सामने चंद अशार ऐसे पढ़ूँ
कि जिसकी वजह से हमारे दिलों पर गफलत के जो दबीर दबीर और मोटे मोटे पर्दे आ गए हैं, अल्लाह जल्ला शान उसको दूर फरमा दे। हम इस कदर गफलत में पड़ गए हैं, सैकड़ों हज़ारों जनाजे पड़े हैं, और इस कोरोना वायरस ने जिस अंदाज में हमला किया, अल्लाह अकबर। आज भी मैं आ रहा था तो मैं अस्पताल के मेरे मिलने वाले डॉक्टर हैं, कहने लगा जी वो डॉक्टर, उसका बेटा, उसका भाई और फलां फलां कोरोना वायरस में फंस चुके हैं। ये अभी की खबर दे रहा हूँ, मेरा बहुत महबूब डॉक्टर, अल्लाह उनको भी और जितने भी डॉक्टर, अमला, नर्सें या जितने भी इस वायरस के अंदर फंसे हुए हैं, या अल्लाह सारी दुनिया के मरीज़ों को शिफा दे या रब। अब मेरा जी ये चाहता है कि इन सारी बातों के बावजूद हमारे दिलों में ईमान का नूर, ईमान की चाशनी, अमल की तरफ हम मुतवज्जे नहीं होते। हमें ये पता नहीं कि हमारा, यानी कि हर रोज़ हमारा कदम कब्र की तरफ जा रहा है, इसका तो कोई काफिर भी इनकार नहीं कर सकता है। लिहाजा मैं चंद अशार आपको ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजूब के सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह आप गौर से सुनेंगे तो ये गफलत में आया हुआ दिल इंशाअल्लाह ईमान के नूर से भर जाएगा। आप सुन लीजिए। आखिरत की फ़िक्र करनी है ज़रूर, आखिरत की फ़िक्र करनी है ज़रूर, जैसे करनी वैसे भरनी है ज़रूर। उम्र ये एक दिन गुज़रनी है ज़रूर, कब्र में मईत उतरनी है ज़रूर। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। आने वाली किससे टाली जाएगी, को टाल सकता है मौत को? रब्बुल आलमीन फरमाते को कायनात में बड़े से बड़ा हुक्मरान इस मौत का तो इलाज करके बतलाए। रब्बुल आलमीन फरमाते क्यों मरते हो जब खुदा को नहीं मानते हो? बेबस, इस कोरोना वायरस के सामने सारी दुनिया बेबस हो गई है, तो मौत का कौन इलाज ढूंढेगा? आने वाली किससे टाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। दफन खुद सदहा किए ज़ेरे ज़मीं, फिर भी मरने का नहीं हक़्क़ुल यकीन, तुझसे बढ़कर भी कोई गाफिल नहीं। कुछ तो इबरत चाहिए, कुछ तो इबरत चाहिए ए नफ्से लई, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर, और उठते चले जा रहे हैं बराबर, ये हर वक्त पेशे नज़र जब है मंज़र, यहाँ फिर तेरा दिल बहलता है क्यों कर। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन। अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं, कुरान करीम में बार बार ये फरमाया गया है, मौत को याद रखो, मौत को सामने रखो। मौत वो चीज़ है जो इंसान को बड़े बड़े गुनाहों से बचाने वाली है। आज हम उस मौत को भूले हुए हैं। तो ख्वाजा फरमाते हैं, ये सुन लिए, आखिरत की फ़िक्र करनी है ज़रूर, जैसे करनी वैसे भरनी है ज़रूर, है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन। हाय मेरे अल्लाह,
मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गवाना एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। हज़रात मोहतरम, मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान के रोज़े, ये तरावीह जिसके बारे में मैंने ज़िक्र किया था कि ये 20 तरावीह 40 सजदे हैं, 40 सजदे ये अल्लाह के मकामात क़ुर्ब हैं। सबसे ज़्यादा क़ुर्ब हालत सजदे में इंसान को नसीब होता है। अल्लाह ने ये रमज़ान और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह को मसनून करार देकर हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए इतना बड़ा फाटे खोल दिया। ये 40 सजदे अगर हम करते रहेंगे, 20 तरावियाँ पढ़ते रहेंगे, तो आप यकीन कर लें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी नसीब होगी। मैदान महशर में अर्श के साए में एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछाया जाएगा, लाखों करोड़ों इंसान वहाँ होंगे। इस रमज़ान में इन नेकियों पर अमल करने वालों को भी उस दस्तरखान पे अल्लाह जल्ल शानहू जगह अता फरमाएंगे। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ, आज उस अल्लाह को राज़ी कर ली। अल्लाह हमसे नाराज़ है, अल्लाह हमसे हमारे आमाल ऐसे हो गए हैं कि हम लोगों ने इस कदर गुनाह किए हैं, इस कदर गुनाह, हमारी आंखें, हमारी ज़बान, हमारे हाथ, हमारे कारोबार, हमारी तिजारत, ये हमारी मिलावटें, ये कम तोलना इस कदर ज़्यादा हो गया है कि अल्लाह माफ़ में ये चीज़ें हैं जो खुदा के कहर को दावत दे रही हैं। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, वाहिद हल उसका ये है कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, तुम फिक्र ना करो, मुझे यकीन है कि आदम का बेटा यानी कोई इंसान रूए ज़मीन में आए और उससे गुनाह सरज़द हो, ऐसा नहीं होगा। तो फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। आज अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाली हाथ उठाकर रो रो कर दुआएं मांगें कि अल्लाह जी, हम एतराफ़ करते हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, मुआफ़ फरमा, मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, ये मग़फ़िरत का अश्ता भी हमसे रुख़सत हो रहा है। अल्लाह जी, बड़ी गफलतों में सुबह शाम गुज़री है। मेरे अल्लाह जी एतराफ़ करते हैं, इकरार करते हैं, हमने क़तअन इसका हक़ अदा नहीं किया है। या अल्लाह, हम कहाँ जाएं, हमारा वाहिद सहारा सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात है। या अल्लाह, हमें मुआफ़ फरमा, मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, ये वायरस जिनने सारी दुनिया को लपेट में ले लिया है, पता चल गया है कि इस कायनात के अंदर हुकूमत है तो सिर्फ़ अल्लाह की, ताकत है तो सिर्फ़ अल्लाह के पास है। या अल्लाह, हम बिल्कुल बेबस और आजिज़ हो गए, हमारी बेबसी और आजिज़ी पर रहम फरमा। इस कोरोना वायरस से या अल्लाह सारी दुनिया को नजात अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी लोग डॉक्टर हैं, तिब्बी अमला है, या अल्लाह इस मरज़ में फंस गए हैं, या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता देते इन सबों को या अल्लाह सेहत अता फरमा। इस वायरस से या अल्लाह सारी दुनिया की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, ये हमारा प्यारा मुल्क बड़े दबाव में आ गया है। या अल्लाह, ये हमारा जालिम पड़ोसी जिस अंदाज के अंदर या अल्लाह हम पर हमले की तैयारियां कर रहा है और जिस अंदाज के अंदर या अल्लाह हमें डरा रहा है, खौफ ज़दा कर रहा है, अल्लाह जी हमारा वाहिद सहारा सिर्फ़ आपकी ज़ात का है। या अल्लाह, इस ज़ालिम पड़ोसी के फितने से, शुरूर से या अल्लाह इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह, हमारी अफ़वाज या अल्लाह जो सरहदों पे पहरा दे रहे हैं, इन ज़ालिम पड़ोसियों को या अल्लाह सबसे ज़्यादा ब्रेक लगाने वाली ये हमारी अफ़वाज हैं। अल्लाह जी, हमारी तरफ से इनको जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह, तेरी रहमत का वास्ता देते हैं। या अल्लाह, हमारी हुकूमत, अवाम, उलमा, तमाम मेंबरान को यकजान करके इस मुल्क की हिफाजत के एक एक इंच की हिफाजत की तौफ़ीक़
अता फरमा। मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में फिर दरख्वास्त करते हैं, ये मग़फ़िरत का आशरा हमसे रुख़सत हो रहा है। या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जितने मेरे भाई बहनें बेटियां दुनिया भर में दस्ते सवाली लिए हुए हाजिर है, मेरे अल्लाह जी किसी को भी महरूम ना फरमा, सब की मग़फ़िरत फरमा, सब के घरों को सुकून वाले बना। 100% बच्चे और बच्चियों को या अल्लाह पक्का नमाजी बना। या अल्लाह इस फितने के दौर में हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां जिस अंदाज के अंदर दीन से दूर हो रही हैं और माँ बाप बिल्कुल बेबस हो गए, मेरे अल्लाह जी हम बेबस हैं तो आप तो बेबस नहीं हैं। या अल्लाह हमारी आजिज़ी पर रहम फरमा और हमारे घर के सारे बच्चे और बच्चियों को या अल्लाह पक्का नमाजी बना, सबको कुरान करीम की तिलावत की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा। मैंने दरख्वास्त की थी इस आशरे में बहुत ज़्यादा मरहूमीन के लिए दुआएं मांगनी हैं। या अल्लाह जो जो हमारे बुज़ुर्ग वालिदैन बहन भाई कब्रों में चले गए हैं, या अल्लाह मग़फ़िरत का आशा सब की बख्शिश फरमा दे, मग़फ़िरत फरमा दे। बहुत सारे अहबाब ने दुआओं के लिए कहा, ख़ुसूसन मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ जामिया अशरफिया के सीनियर उस्ताद शेखुल हदीस हज़रत डॉक्टर अल्लामा खालिद मामूद साहब, आज भी इत्तला आई है कूल्हे की हड्डी टूटी है, 90-95 साल तक की उनकी उम्र है, बड़ी तकलीफ़ में है। या अल्लाह इस अल्लाह के वली को और तमाम बीमारों को सेहत अता फरमा दे, सब पर नज़र करम फरमा, नज़र रहम फरमा। या अल्लाह जहाँ भर के मज़लूम मुसलमान, या अल्लाह कश्मीर के निहत्थे मज़लूम मुसलमान हमारे भाई बहनें बेटियाँ बड़ी तकलीफ़ में, बर्मा के मज़लूम मुसलमान, फ़लस्तीन के, शाम के, या अल्लाह सारे हिंदुस्तान के मुसलमान बलाओं में फंस गए हैं। या अल्लाह हमारा तो वाहिद सहारा सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात का है। या अल्लाह तमाम दुनिया के मुसलमानों की बलाओं को, मुसीबतों को, परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता देते हम सब पर नज़र करम फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।